यूनिट नंबर 3 से आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 में दो टॉपिक हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। तो इन दोनों से रिलेटेड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डिस्कस करते हैं एक एक करके हम क्वेश्चंस को। सबसे पहला है हमारा कि ऐसा कौन सा मैटर है जिसमें फ्री सरफेस नहीं होता है। अगर हम फ्री सरफेस की बात करें, सॉलिड का हम सरफेस देख सकते हैं, उसके ऊपर एक फ्री सरफेस एग्जिस्ट करता है। लिक्विड जैसे सपोज वाटर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ग्लास में रखा हुआ है, उसका फ्री सरफेस एग्जिस्ट होता है। बट गैसेज में कोई फ्री सरफेस नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज गैस। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। अब यहाँ पर पूछिए कंप्रेसिबिलिटी, तो कोई कंप्रेसिबिलिटी उसके अंदर नहीं होगी, दैट इज जीरो कंप्रेसिबिलिटी एग्जिस्ट इन आइडियल फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड, अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये होता है फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट अगर देखेंगे तो डेंसिटी की यूनिट डिवाइडेड बाय डेंसिटी की यूनिट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट एग्जिस्ट नहीं होती है, उसमें कोई यूनिट नहीं होती। दैट इज ऑप्शन नंबर 4, नो यूनिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two fluid 1 and 2 have mass density ρ1 and ρ2. If condition दी हुई है ρ1 is greater than ρ2, which one of the expression will present the relation between their specific volume? अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। और अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा 1/m/v, और जो m/v होता है वो होता है रो। यानी कि डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि v रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा। अब अगर गिवन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें, ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, पहले फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है दूसरे फ्लूइड से, स्पेसिफिक वॉल्यूम रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड 1 इज लेस देन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड 2। तो यहाँ अगर देखते हैं तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 20 डेसीमीटर क्यूब पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6। सबसे पहले बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ये दी हुई है 0.6, और स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि यहाँ पर लिक्विड हमें दिया हुआ है पेट्रोल, अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है हमारा वाटर, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000। सो यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कैलकुलेट कर सकते हैं 0.6 इंटू 1000, तो ये आ जाएगी 600 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है V इज इक्वल टू 20 डेसीमीटर क्यूब। पहले इस वॉल्यूम को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डेसीमीटर में होते हैं हमारे 10⁻⁻1 मीटर।
तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। यह हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें स्पेसिफिक वेट बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक वेट या फिर हम बोले वेट डेंसिटी। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला आ जाता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है रो इंटू जी। वैल्यू रखेंगे, रो हमें दिया हुआ है 600, जी की वैल्यू होती है 9.81 और कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है 5886 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये तो हो गया स्पेसिफिक वेट। अगर स्पेसिफिक वेट देखते हैं तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हमें पूछा है वेट। वेट के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ से वेट आ जाएगा स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट हमने कैलकुलेट किया था 5886 और गिवन वॉल्यूम इज 20 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से वेट आ जाएगा 117.2 न्यूटन। तो वेट और स्पेसिफिक वेट के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि जो हमारा सरफेस टेंशन होता है उसके ओरिजिन होने के क्या रीजन है। सरफेस टेंशन कोहेसिव और एडहेसिव दोनों फोर्सेस की वजह से एग्जिस्ट होता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बोथ कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स आर रिक्वायर्ड। ए न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइंड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहा हो, दैट इज ऑवे न्यूटन्स लॉ ऑफ viscosity. That is the correct answer. Next question. Dynamic viscosity of a liquid is this. Dynamic viscosity mu is given as 1.2 into 10⁻⁻4 Newton second per meter square and density is 600. Density is 600 kg per meter cube. What is the value of kinematic viscosity? Kinematic viscosity nu is equal to dynamic viscosity upon rho. So dynamic viscosity is 1.2 into 10⁻⁻4 divided by 600. इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 into 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन में अगर देखें हम तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा। प्रेशर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ नॉन मूविंग फ्लूइड। फ्लूइड मूव नहीं हो रहा, सपोज एक कंटेनर के अंदर फ्लूइड स्टोर है। इस कंटेनर में किसी पर्टिकुलर हाइट पर हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तो वो प्रेशर होता है रो जी एच और इस प्रेशर को बोला जाता है जो नॉन मूविंग फ्लूइड में एग्जिस्ट कर रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये लॉ जिसके थ्रू हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं उस लॉ को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कंटिन्यूटी इक्वेशन
किस एप्लीकेशन पर डिपेंड होती है। जब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या हो रहा है कि जो मास फ्लो हो रहा है वो एंटर हो रहा है जितना, वही मास फ्लो रेट एग्जिस्ट होता है। सो हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो बेस्ड होती है वो बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास पर, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। ए सिंपल U-tube manometer connected to a pipe in which liquid is flowing with uniform speed will give which kind of pressure? जो मैनोमीटर के थ्रू हम प्रेशर मेजर करते हैं वो हमारा गेज प्रेशर होता है, हो गया, दैट इज गेज प्रेशर। नेक्स्ट, a liquid enter in a pipe of diameter d and velocity v। एक पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है जिसका डायमीटर d और वेलोसिटी v। What will its velocity at exit if diameter reduce 0.5 d? 0.5 d and velocity is v2। हमें यहाँ से v2 कैलकुलेट करना है। अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। a1 की जगह लिख सकते हैं पाई बाई 4 d1 स्क्वायर इंटू v1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 d2 स्क्वायर इंटू v2। ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई। पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो गया। d1 की जगह लिख सकते हैं हम d स्क्वायर इंटू v1 की जगह v, d2 की जगह लिख सकते हैं 0.5 d का होल स्क्वायर और v2 की जगह लिखेंगे v। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ v। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज 4v। अगर डायमीटर हाफ हो जाता है तो वेलोसिटी उसके स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाती है। अगर डायमीटर 1/4 हो गया तो वेलोसिटी 16 टाइम हो जाएगी। बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। बर्नौली इक्वेशन हम कब अप्लाई नहीं कर सकते हैं? रोटेशनल फ्लो पर नहीं हो सकती क्योंकि फ्लो इररोटेशनल होना चाहिए। टर्बुलेंट फ्लो पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अनस्टडी फ्लो पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम तीनों पर ही बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ दिया हुआ है ए फ्लूइड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 0.85। तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से हम फ्लूइड की डेंसिटी निकाल सकते हैं अपॉन रो स्टैंडर्ड। सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 0.85 into density of standard fluid, और standard fluid is water, that is 1000। तो यहाँ से लिक्विड की डेंसिटी आ गई 850 kg पर मीटर क्यूब। अगर कोई फ्लूइड दिया हो, लिक्विड दिया हो, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करने पर उसकी डेंसिटी आ जाती है। फ्लोइंग थ्रू ए डायमीटर ऑफ 250 mm एंड 150 mm। इनके जो पाइप है उसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो डायमीटर दिया हुआ है 250 mm एंड 150 mm। डेटम से इसकी हाइट एज्यूम कर दी, दैट इज h1। ये हो गई हाइट z1 और ये हाइट हमारी हो गई z2। बॉटम एंड अपर एंड रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द डिफरेंस इन डेटम हेड। डेटम हेड का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज z2 माइनस z1 क्या होगा इफ द रेट थ्रू विच
फ्लो थ्रू पाइप इज 0.04 मीटर क्यूब। यहाँ पर हमें डिस्चार्ज दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा हो गया डिस्चार्ज। टेक प्रेशर एट टॉप एंड बॉटम इज 27 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो प्रेशर है 27 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर जो प्रेशर है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा गिवन डेटा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी 0.1 और 0.2 पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। और हमें पूछा गया है Z2 माइनस Z1 डेटम हेड का डिफरेंस। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड एंड डिफरेंस ऑफ काइनेमेटिक हेड का सम यहाँ पर हो जाएगा। P1 की अगर बात करें, प्रेशर है 1.27 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं प्रेशर को 27 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 10 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू है हमारी 850 इंटू जी की वैल्यू है 9.81। ये आ गई वैल्यू हमारी प्रेशर है प्लस वेलोसिटी यानी कि काइनेमेटिक हेड। अगर हम अब काइनेमेटिक हेड की बात करेंगे तो काइनेमेटिक हेड हमारा हो जाएगा प्लस V1। 1 पॉइंट पर अगर वेलोसिटी देखते हैं, हमें यहाँ डिस्चार्ज दिया हुआ है और डिस्चार्ज होता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इस फॉर्मूले से अगर हम फर्स्ट वेलोसिटी निकालते हैं तो Q अपॉन A1 और V2 निकालते हैं तो Q अपॉन A2। तो V1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? Q अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस Q अपॉन A2 का स्क्वायर अपॉन 2G। ये हम वेलोसिटी हेड की जगह पर लिख सकते हैं। तो अगर इसे कंप्लीट वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 इंटू 10 की पावर 4 सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 17 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 850 इंटू 9.81 प्लस 0.04 अपॉन एरिया हो जाएगा π/4 टी स्क्वायर। π/4 इनिशियल डायमीटर है 0.25 का स्क्वायर। तो ये हो गया V1 स्क्वायर माइनस V2 की रखेंगे 0.04 अपॉन π/4 0.15 का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। अब इस कंप्लीट कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 17.1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। दैट इज 17.1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए, अगर
ए वाटर, ध्यान रखना है इसका क्या दिया, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ 3.8 सेंटीमीटर डायमीटर अंडर ए प्रेशर ऑफ 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर with a mean velocity of 3.7 मीटर पर सेकेंड. फाइंड टोटल हेड या फिर बोल सकते हैं टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट. एक ही बात होती है, या तो टोटल हेड पूछा हो या फिर टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट पूछा हो. इफ विच इज 7 mm एवं द डेटम लाइन. टोटल हेड पूछा है हमें या टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल हेड, सबसे पहले प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड डेटम हेड. तो P अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z. प्रेशर यहाँ पर दिया 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 20 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. रो वाटर दिया हुआ है तो रो हो गया 1000 इंटू 9.81 प्लस V स्क्वायर, वेलोसिटी इज गिवन है 3.7 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस डेटम से हाइट ली है 7. और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 28.07 मीटर. यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखूँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये बर्नौली के ऊपर डिपेंड था न्यूमेरिकल. बर्नौली क्वेश्चन से ये सॉल्व हो गया. विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक टरबाइन. हाइड्रोलिक टरबाइन किस पर बेस्ड होते हैं? ये न्यूटन्स लॉ पर होते हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉ पर बेस्ड होते हैं. इनका प्रिंसिपल न्यूटन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टरबाइन इज फ्रांसिस टरबाइन. फ्रांसिस टरबाइन का एग्जाम्पल क्या है? अगर हम देखते हैं तो रिएक्शन टरबाइन का एक क्लासिफिकेशन होता है फ्रांसिस. रिएक्शन टरबाइन में फ्रांसिस एंड कैप्लन दोनों टरबाइन आते हैं, तो फ्रांसिस टरबाइन रिएक्शन टरबाइन का एग्जाम्पल हो गया. मेन फंक्शन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप. सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या काम है? मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है सेंट्रीफ्यूगल पंप. नेक्स्ट, which among the following are not main selection criteria for selecting hydraulic pump. हाइड्रोलिक पंप के लिए क्या क्राइटेरिया जरूरी नहीं है? डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, प्रेशर भी रिक्वायर्ड होता है सेलेक्ट करने के लिए, स्पीड भी रिक्वायर्ड होती है, वेट के ऊपर कोई डिपेंड नहीं होता. वेट से कोई सिलेक्शन हम नहीं करते टरबाइन का. The scientific principle that make hydraulic system possible. जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं वो हाइड्रोलिक सिस्टम हमारे पास्कल लॉ पर डिपेंड होते हैं कि जितना प्रेशर लगा हुआ है वो सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. So that is option 1 is Pascal principle. Thank you all of you.